नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्किज़ोफ्रेनिया, जितने भी मेंटल डिजीजेस हैं सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे सीवियर है स्किज़ोफ्रेनिया। ये मैडनेस या पागलपन या पागल जैसे लेमन लैंग्वेज से इसको बुलाया जाता है और इसका सिम्टम साइकोलॉजिस्ट ने ब्रॉडली 3 भाग से भाग किया है, क्योंकि इसका सिम्टम बहुत वास्ट है। यूजुअली इसको डिस्कस नहीं किया जाता, इसीलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पॉजिटिव सिम्टम 1 नंबर में, 2 नंबर में नेगेटिव सिम्टम, 3 में डिसऑर्गेनाइज्ड। पॉजिटिव में क्या होता है, पेशेंट को डिल्यूजन होता है। वो सीधा सीधा मान लेता है कि वो कोई और कैरेक्टर है। मान लीजिए एक स्पाइडरमैन है सोच लेता है, सुपरमैन है सोच लेता है, और खुद को एक सोल्जर सोच लेता है नहीं होके भी। और उसको लगता है कि लोग उसको अटैक करने आ रहे हैं, लोग सारे उसके दुश्मन हो गए। तो दूसरे लोगों के प्रति भी उसका जो थिंकिंग है वो डिल्यूजन रहता है। दूसरा है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में उसको तरह तरह के आवाज़ें सुनाई देता है। कुछ नहीं हो के भी उसको बोलेगा कि मुझे आकाशवाणी सुनाई दे रहा है, मुझे कोई कुछ बोल रहा है। और रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एक इंसान फ्लाइट से जंप कर रहे थे तो उनको पकड़ा गया, तो वो बोले कि मुझे कोई मैसेज दे रहा था कि जंप कर लीजिए फ्लाइट से। तो इस तरह का भी होता है। हेलुसिनेशन में उसको तरह तरह चीज़ें भी दिखाई देता है और उस लोग भी दिखाई देते हैं। वो लोग आके उसको कुछ मैसेज दे रहे हैं, वही बोलते रहते हैं कि ये मुझे ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। कुछ कोई नहीं होके भी वो स्पीच देना या बात करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव में वो नेगेटिव जो सिम्टम में थोड़ा बात नहीं करेंगे, सोशली विथड्रॉल रहेंगे, किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, और उनका इमोशन थोड़ा डेफिसिट भी रहता है। डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम में उनका बात करने का ढंग, ना किसी को प्रॉपरली कुछ समझा पाते हैं, ना उनका बात कोई समझ पाते हैं। आप अगर उनको कुछ पूछोगे तो और उल्टा कुछ आंसर देते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, खुद से बातें करने लगते हैं। तो उनका कोई और बहुत ज़्यादा शेबी सा रहते हैं, उनको कुछ सोसाइटी से कोई लिंक नहीं रहता, अपने में रहते हैं। इस तरह का बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं। ये तो गया सिम्टम। और ये साइकोलॉजिस्ट का बहुत दिनों तक मानना था कि मेल और फीमेल दोनों में समान रेशियो में स्किज़ोफ्रेनिया होता है। लेकिन रिसेंट स्टडी से पता चला कि मेल जो होते हैं उनको 30 to 40% ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया होता है। और ये ज़्यादा अर्बन एरिया में स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट पाए जाते हैं देन रूरल एरिया में। और एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें ब्रॉडली मैं चर्चा करूंगी कि क्यों अर्बन एरिया में ज़्यादा मेंटल पेशेंट निकल रहे हैं। नॉट ओनली स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब भी अर्बन एरिया में ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं एक दूसरे वीडियो में वो सब चर्चा करूँगी। ये तो गया सिम्टम और इसके बारे में। बाकी क्यों होता है, इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण जो सामने आया है वो है जेनेटिक। जेनेटिक में क्या होता है, अगर फैमिली में रन करता है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, माँ या पापा या दादा दादी, नाना नानी, तो होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। दूसरा, एक अभी रिसेंटली 2010 में एक स्टडी आया है जिसमें साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि एक वायरल इन्फेक्शन भी रोल प्ले करता है स्किज़ोफ्रेनिया में, जो कि बहुत कम जाना जाता था। लेकिन 2010 का ये स्टडी है। साइकोलॉजिस्ट ब्राउन एंड डर्किट ने एक स्टडी में पाया कि ज़्यादातर स्किज़ोफ्रेनिक विंटर बर्न होते हैं। विंटर मंथ में वो लोग पैदा होते हैं और विंटर में ज़्यादा वायरस भी प्रिवेलेंट होते हैं। तो उनका ये कनेक्शन उन्होंने बताया कि जो प्रेग्नेंट मदर होते हैं उनको वायरस अटैक करता है और उसके साथ साथ बच्चे को भी अटैक करता है। इसी वजह से बच्चे स्किज़ोफ्रेनिक पैदा होते हैं। तीसरा जो कारण बताते हैं वो है ब्रेन स्ट्रक्चर।
हमारे ब्रेन में लैटरल वेंट्रिकल जो है, दो कैविटी, दोनों ब्रेन के दोनों साइड में जहाँ स्पाइनल फ्लूइड रहता है, वो भी रोल प्ले करता है। क्योंकि जो लैटरल वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा रहता है नॉर्मल इंसान से स्किज़ोफ्रेनिक का, माइल्ड टू मॉडरेट बड़ा रहता है। और जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो थोड़ा छोटा रहता है। लिम्बिक सिस्टम जिसमें हिपोकैम्पस, थैलामस और अमिगडाला आता है, ये थोड़ा छोटा रहता है। ये तो गया फिजिकल एस्पेक्ट। उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल रोल भी प्ले करता है। मान लीजिए बचपन में किसी को बहुत ज़्यादा हरासमेंट हुई हो, एब्यूज भी हुआ, वो भी रोल प्ले करता है। अचानक कोई बहुत बड़ा शॉक उसको होता है, कोई भी लॉसेस, पर्सनल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, वो भी रोल प्ले कर सकता है। एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है। एक तो मैंने बताया जैसे कि अर्बन एरिया में ज़्यादा होता है, उस तरह का डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट भी रोल प्ले कर सकता है। और साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि 2-3 वजह भी एक साथ रोल प्ले करता है। बाकी इनका ट्रीटमेंट क्या है? अगर साइकोलॉजिस्ट का माने तो स्किज़ोफ्रेनिया का क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट जरूर है। और इसका ट्रीटमेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, मेंटेनेंस ड्रग्स है, और उसके साथ सोशियो काउंसलिंग भी है। ये तो गया ट्रीटमेंट। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जिसको भी जानते हैं, इनको पेशेंट को आप जितना जल्दी हो सके आप नियरेस्ट साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। लगभग 1.5 साल लग जाता है उसको बेस में आने में। तो आप जिसको भी जानते हैं, अगर परिवार में भी कोई सफ़र करते हैं, आप प्लीज़ जितने जल्दी हो सके इनको कोई साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। धन्यवाद।